इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस भीषण युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। भारत ने सबसे पहले इजराइल का समर्थन किया, लेकिन यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान चाहता है और ऐसे में भारत ने इस समय ऑपरेशन अजय चलाया है। जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय लोग हैं उन्हें सकुशल इसके माध्यम से अपने वतन वापस ले आया जा सके। इसी बीच वाराणसी के रहने वाले राहुल भी इजराइल के जेरूसलम में पढ़ाई करते थे और वहां से ही उन्हें ऑपरेशन अजय के माध्यम से वाराणसी लाया गया। वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। राहुल, सबसे पहले तो एक नए जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। क्या मंजर था, जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, लगातार रॉकेट गिर रहे हैं, हालात क्या है वहाँ के? देखिए, रॉकेट गिर रहे हैं सही है और मतलब कि थोड़ी टेंशन है, ये भी सही है, लेकिन एज सच कुछ मतलब मेरे को तो बहुत सेंसिटाइज नहीं हुआ। मेरी 7 तारीख को फ़्लाइट थी यहाँ वापस आने की, जो कि काफ़ी टाइम तक ऑन टाइम दिखाया, लेकिन एकाएक आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आता है कि कैंसिल हो गया है। और उसके बाद फिर हमने उसको एक आध बार रीशेड्यूल किया, बार बार फिर कैंसिल हो रहा था। तो एक बस यही था कि घर कब जाने मिलेगा, एक सवाल ये था, बराबर आ रहा था। और रही बात बाहर जो टेंशन थी उसको मतलब कवर अप करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो हम लोग के मतलब स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने इनिशिएटिव ये लिया कि मतलब एक सायरन सिस्टम है, वो आपको आगाह करता है कुछ भी अगर नॉक्शियस बाहर हो रहा हो तो। और उसके साथ ही पास में शेल्टर होम्स हैं, तो वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा नीचे अंडरग्राउंडेड था, तो वहाँ पे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे भी नीचे एक शेल्टर होम था, वहाँ पे भी जाके आप रह सकते हैं। तो एक बार इंसान सेफ साइड के लिए गया भी था, लेकिन बहुत हमको ज़रूरत नहीं लगी। तो फिर राहुल, ये भी कहा जा रहा है कि जब आप आ रहे थे, यानी अपने वतन लौट रहे थे, तो वहाँ पर आपने किसी तरह अपनी जान बचाई, कुछ बंकर में भी बचे आप, किस तरीके से कुछ ऐसी भी चीज़ें कही जा रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिस पे आप घबरा गए थे काफ़ी? नहीं, लास्ट में देखिए हुआ एयरपोर्ट पे फिर एक बार सायरन बजा और लोगों को मतलब कुछ देर तक ज़मीन पे लिटा दिया गया। फिर हम लोग वहाँ से मतलब एयरपोर्ट में एग्जिस्टिंग शेल्टरों में लेके गया गया। तो बस वो उतनी देर का ही जो था बस। अभी क्या वहाँ पर स्थिति है? और भारत जो अपना रुख स्पष्ट कर चुका है कि वो इजराइल के साथ है, आप वहाँ के लोगों के मन विचार को क्या समझ रहे हैं? अभी वहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, विचार तो बहुत ही अच्छे ही हैं। मतलब मेरा जितना भी इंटरेक्शन फ़िलहाल हो पाया, चाहे वो मतलब ज्यूज़ हों या क्रिश्चियन हों या इवन अरब्स हों, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही फ्रेंडली और बहुत मतलब कि आपस में बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी रिलेशन, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन या तो उस लेवल तक हम लोग मतलब पहुंच ना पाए हैं, और क्या ज़रूरत है, मतलब कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा ही रहे। तो ऐसे तो कोई बहुत टेंशन हम लोग को लगी नहीं वहाँ पे। अब आप देखेंगे कि वो जो अरब हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो उतनी ही मतलब अच्छी, उतनी फ्लुएंट लैंग्वेज बोलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये दो देश का निजी मामला है और ऐसे में भारत सरकार ने जो रिस्पॉन्स किया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक तरीके से नई जिंदगी है, निश्चित तौर पर वहाँ हालात गंभीर है, लेकिन भारत सरकार के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, संदेश तो कुछ नहीं, बस ये एक थैंक यू उनको बोलेंगे, बहुत बड़ा थैंक यू, जो कि मतलब हम लोग को वहाँ से सेफली लेके आ पाए। और अदरवाइज़ तो मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा था, बहुत अनसर्टन लग रहा था, क्या होगा, कब तक होगा, ये सब सवाल था। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर हमने 10 तारीख को जैसा बताया कि रजिस्टर किया और 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।